सच में वो आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबरान जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुल्जिम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई है, जिसमें एक जन्म के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। ये जगन्नाथ, अगर कोई सबूत है तो वो आपके मन में है और राज की आंखों में। देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी है। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सके। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं, रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र न कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। सब माओं की तरह मेरी माँ भी सुनहरे सपने देखा करती थी। कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मजिस्ट्रेट और फिर जज, अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है?
एक जज अपराधी से मिलने आया है। एक अपराधी। अपराधी आप? हाँ, कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा, मुलजिम राज बंदे जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील गीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, ये अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती है। पगली, वकील से भी रोती, इस तरह तुम्हारी वकालत कैसे चले? मेरी वकालत किस काम की राजू, जब मैं तुम्हें न बचा सकी। नहीं रीत, ये प्रायश्चित मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद ही तुम्हें तुम्हारे काबिल बन सकूंगा।